बोल। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कभी शुभ कार्य संपन्न नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। देखा नहीं, अभिराम की शादी होनी थी, उसी दिन वकील काका का खून हो गया और अब उसकी पत्नी का हल्दी कुमकुम था। तब देखा नहीं, नेने काकी ने आकर कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। पर मेरे बेटों ने कुछ भी नहीं किया है। ये तुम्हें मालूम है और मुझे मालूम है। तुम किस किस को बताती फिरोगी? और वो विश्वासराव, वो जब खोजेगा तब खोजेगा खूनी को। क्यों री, किसका फोन है? नहीं, किसी का फोन नहीं है, ऐसे ही। देख, वो जब ढूंढेगा तब ढूंढेगा, पर मेरे बेटों ने कुछ भी नहीं किया है। किया होगा या नहीं किया होगा, पर आज के बाद इस घर में ऐसा ही होगा। भुगतना तो पड़ेगा ही उनको। मेरी शादी के लिए इनकार किया था ना, और अजय को मारा था ना, इसलिए इस घर में अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही होगा। छाया, ये क्या बोल रही है? मेरी शादी नहीं करवाई ना, तो इस घर में ऐसा ही होगा। छाया, इन लोगों ने उनके महत्वपूर्ण कागज फाड़ डाले थे। खून किया है आपने उनका। नीलिमा, क्या हुआ? किस गहरी सोच में हो? माधव, ये जो कुछ हुआ ना, वो सही नहीं हुआ। मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक था। घर में कोई कार्यक्रम है, हल्दी कुमकुम का, और उसमें वकील काका की पत्नी का आना बहुत ही खटकने वाली बात थी। वो अचानक आ गई और पल भर तो मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा था। इस जैसे कार्यक्रम में उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर भी इस बार का चित्र मुझे बहुत ही विचित्र लगा। सच है, पांडु ने गलत किया। उसे आमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया ये। और वो भी विश्वास के सामने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे हुआ। वो जिस तरीके से बात कर रही थी ना, उस पर से तो मुझे ऐसा लगता है कि वकील काका का खूनी जल्द मिल जाए और उन्हें न्याय मिल जाए। हाँ, कम से कम हमारे घर पर आया हुआ संकट टल जाएगा। और वो अपने ही घर का कोई होगा तो? नीलिमा, धीरे बोलो। अरे कोई क्यों करेगा ये? वकील काका घर के सदस्यों में से ही एक थे। देखो, बाबा के भरोसे के थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। वकील काका ना हर केस को बस ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर देते थे। रादर वो तो कोर्ट में केस जाने ही नहीं देते थे। कोर्ट के बाहर ही केस सॉल्व कर देते थे। दो भाइयों का अगर जमीन को लेकर कोई झगड़ा होता ना, तो कोर्ट जाने से पहले ही निपटा देते थे। ऐसा एक नहीं, कितने केसेस उन्होंने सॉल्व किए थे। उन्हीं में से कोई शायद एकाध व्यवहार फंस गया होगा और गुस्से में आकर किसी ने। माधव प्लीज, क्या बोल रहे हो तुम? क्यों? अपना भी ऐसा ही है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। और गलती से भी ये विश्वासराव के सामने बोलोगे तो वो फिर इसी बात को पकड़ कर चलेगा।
सॉरी नीलिमा, लेकिन फिर भी मुझे यही कारण लगता है, वकील काका के खून के पीछे। नीलिमा, नेने काकी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन में ना बाबा के साथ मैं उनके घर पर जाता था और कई बार तो ना वकील काका ही मुझे ले जाते थे। उनको कोई औलाद नहीं थी ना, लेकिन नेने काकी मेरे साथ उनके बेटे जैसा ही बर्ताव करती थी। मुझे ना सोनिया कहकर आवाज देती थी, ए सोनिया। उनका वो सोनिया कहने का तरीका ना बहुत मीठा लगता था सुनने में। आज जब वो ऐसे सामने आई ना तो मुझे लगा कि आज एक बार तो वो मुझे सोनिया कहकर पुकारेंगी। लेकिन नीलिमा, आज वो नेने काकी कहीं दिखी ही नहीं, और जो दिखी ना वो अपने पति के खून का हिसाब मांगने वाली नेने काकी थी। मुझे सच में उनके लिए बहुत बुरा लगता है। अब जिस उम्र में उनको कोई सहारा चाहिए था, उसी उम्र में उनका सहारा चला गया। मौत बहुत बेकार होती है। एक मौत की वजह से सारी चीजें बदल जाती हैं। सच है, इतने साल की गृहस्थी थी ना उनकी। हाँ, जिंदगी भर उन लोगों ने एक दूसरे के लिए सपने देखे होंगे। जिंदगी के इस मोड़ पर ना इंसान अपनों के लिए भावुक हो ही जाता है। आई के बारे में भी वैसा ही हो रहा है। घर में शुभ कार्य हो रहा था तब अन्ना गुजरे। वो भी सब ऐसे अचानक ही हो गया। और उसके बाद घर में क्या क्या हुआ ये आप लोग देख ही रहे हैं। सब कुछ बदल गया। और अब छाया के बारे में भी वही हो रहा है। उनका जीवन क्या अलग है, उल्टा उनका जीवन तो ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि जिस आदमी के साथ जीवन बिताना था वो तो शादी के दिन ही चल बसा। उन्होंने भी सपने सजाए होंगे, वो कितनी टूट गई होगी अंदर से। उन्हें भी सहारा चाहिए। बहुत खुश थी आज मैं। मेरा पहला हल्दी कुमकुम था। ऐसा कुछ होगा इसका कुछ अंदाजा ही नहीं था। इस घर को श्राप मिला है क्या? यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं होगा ऐसा? देविका, मैं खुद के अनुभवों से बोल रही हूँ ये। सगाई के दिन बाबा चल बसे, शादी के दिन वकील काका चल बसे। इतना ही नहीं, छाया ताई की शादी में उनके पति चल बसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है ये? योगा योग? वो भी ऐसा? हमेशा कुछ होते ही रहता है। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा। नेने काकी आई, उन्होंने उनका गुस्सा निकाला। नहीं, गलती से ही क्यों ना हो, हमने आमंत्रण भेजा था ना उनको।
उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर घर के लोगों को तो समझना चाहिए, घर में भी वही चल रहा है। अरे देविका, क्या बोल रही हो तुम? आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। अजी, हल्दी कुमकुम सुहागनों के लिए होता है। आई और छाया दीदी क्यों आई थी उसमें? उनके आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आई कैसे आई थी? सारी औरतों के सामने तमाशा खड़ा हो गया। आपको आपकी आई की अवस्था समझ नहीं आती क्या? आप क्यों नहीं ले जाते उन्हें डॉक्टर के पास? कहीं भेज क्यों नहीं देते हैं उन्हें? कितने दिन सहना होगा ये पागलपन? देविका, जबान संभाल के बात करो। मेरी आई कहीं नहीं जाने वाली, समझ गई? उन पर क्या उपचार करना है हम देख लेंगे। हम देख लेंगे मतलब? मैं उनकी कोई नहीं हूँ? मेरी बातों का कोई महत्व ही नहीं है क्या? देखो, तुम्हें बुरा लगा है ये जानता हूं मैं, लेकिन आई के बारे में एक शब्द नहीं। क्या नहीं दिया इस घर ने तुम्हें? ये बात फिर से निकालना मत, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मैं कल मायके जा रही हूँ। क्यों? मुझे ठीक नहीं लग रहा। जाओ, जाना है ना तुम्हें, जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, वहां तुम्हारी आई को यहां की बातें बताना मत। तो मैं अब जो कुछ भी बोलने वाला हूं या बताने वाला हूं वो मेरे काम का हिस्सा नहीं है, मैं जानता हूं। फिर भी ये मेरे दोस्त का घर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ऑफ कोर्स आप लोगों की इजाजत हो तो। थैंक यू। नीलिमा माधव नाइक, आप साइंटिस्ट तो हैं ही, उसके साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। आपने बहुत काम किया है, स्पेशली महिलाओं के लिए। Am I right? हाँ, कुछ एनजीओस के लिए। आप 3 एनजीओ से कनेक्टेड हो। उनमें से एक एनजीओ महिलाओं के लिए है, यानी जिनकी शादी हो चुकी है पर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, पति ने छोड़ दिया है। ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए काम करता है। Am I right? बहुत रिसर्च करके आए हो तुम। It's a part of my duty. नीलिमा भाभी, आपने बहुत सारे सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है। आई थिंक जिन लड़कियों के पति नहीं रहे, ऐसी 3 लड़कियों की आपने शादी भी करवाई है। मैंने नहीं, उस संस्था ने। उस संस्था की आप कंसल्टेंट हैं। रिसर्च। और उन लड़कियों की शादी के लिए आप ही ने पहल की थी, और अब उनका जीवन कितना खुशहाल है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये सब बोलकर मेरी ही बायोग्राफी मुझे ही बता रहे हो? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? आपकी खुद की कुछ फिलॉसफी है, आपके खुद के कुछ मत हैं, पर यह सब सोशल लाइफ बतौर ही क्या, ये सब बाहर के लोगों को और समाज को दिखाने जितना ही क्या। घर में क्या चल रहा है? विश्वास राव, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? सॉरी, स्पष्ट बोल रहा हूं, पर मुझे जो लगा वही बोला मैंने। अच्छा लगेगा अगर आप मुझे झूठा साबित कर दें। आज नहीं तो कल आप यहां से चले जाएंगे, पर एक मौका है एक और महिला को उसका जीवन फिर से शुरू करके देने के लिए।
हेलो। क्या हो गया? नाराज हो क्या तुम मुझसे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आई के कमरे में थी तो अब उनके सामने तुम्हारा फोन कैसे उठाऊं? आई क्या बोल रही है? अजय, सब लोग एक ही जैसा सोच रहे रे। उस विश्वास राव को मैंने बताया पर वो कुछ करेगा ऐसा लगता नहीं मुझे। अजय, मुझे इस वाड़े से बाहर निकाल अजय। इस वाड़े को बहुत लोगों ने श्राप दिया है। सुनो, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। और कितना धीरज रखूं मैं? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ नहीं रहना है अजय। छाया, रोना बंद करो, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, देखो। शांत हो जाओ छाया। सॉरी, मैं जरा ज्यादा बोल गया। पर इस केस की स्टडी करते वक्त जब मैंने सबकी हिस्ट्री निकाली तब मेरे ध्यान में आया कि इनके जैसी व्यक्ति कुछ कर क्यों नहीं रही है। समाज के लिए इतना सब करने वाली नीलिमा माधव नाइक अपने ही घर की व्यक्ति के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है। और इसलिए मैंने बात निकाली। मेरी बातों को दिल पे मत लेना, और ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। आई एम सॉरी, वंस अगेन सॉरी। रुको विश्वास राव, तुम गलत हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। ये बताने का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। तुमने जो कहा उससे मुझे गुस्सा नहीं आया, उल्टा छाया के बारे में तुम भी ऐसा सोच रहे हो, ये सुनकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई है। तो फिर आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की। मैंने इससे पहले भी छाया की शादी की बात माधव के सामने निकाली थी। छाया की शादी के लिए मेरी पहले से ही हाँ थी और अब भी है। पर माधव से पूछो, उसने अभी उसका निर्णय मुझे बताया नहीं है। राधर, वो अभी तक कुछ तय ही नहीं कर पाया है। विश्वासराव, तुम्हें सच बताऊं, मैं ना इन सब बातों में पड़ना थोड़ा टाल रहा हूं, क्योंकि सबका कहना एक ही था, लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग होते हैं तुम जैसे, कोई फायदा नहीं है लेकिन बगैर किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। तुमने बाहर का होते हुए भी मेरी बहन के सुख के बारे में सोचा, उसकी खुशी के बारे में सोचा। सच में मौत न सब कुछ बदल देती है। मेरी बहन की जिंदगी भी बदल गई। भाई हूं इसलिए तकलीफ तो बहुत हुई मुझे, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज मुझे लग रहा है छाया की जिंदगी की शुरुआत फिर से एक नए सिरे से होनी चाहिए। हाँ, so we are ready for this marriage. हो गई क्या तैयारी? अकेली जा रही हो? हाँ। घर में किसी को बताया? नहीं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर के लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं।
सरिता भाभी को बताकर जाओ। ठीक है, बताकर जाऊंगी। और उन्होंने पूछा कि क्यों जा रही हो तो? चिंता मत करिए, झगड़ा हुआ है ये नहीं बोलूंगी। देविका, आजा बैठ। अरे बैठ ना, चाय पी। नहीं, रहने दीजिए। अरे पी ले, सुबह सुबह पिएगी थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। यमुना, कप दे, बस ये भी दे। देविका, कल का दिन खराब था। यही मैं यमुना को बता रही थी कि देविका का पहला हल्दी कुमकुम है, कैसा लग रहा होगा उसको। तुम्हारी आई थी, उनको क्या लगा होगा? भाभी, मैं आई के यहाँ जा रही हूँ। कब? अभी। अचानक क्यों जा रही है? यहाँ मन नहीं लग रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर अभिराम भैया से झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, आई की याद आ रही थी बस। अरे कल ही तो तुम्हारी आई थी यहाँ, तो फिर? हाँ, पर बात नहीं हुई थी ना। हाँ, वो बात तो है। जाओ तुम्हारा मायका तो यही है, जाकर आ भी जाओगी। यमुना, मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं किसी त्योहार पर अपने मायके नहीं गई थी। बाद में गणेशा के वक्त मेरा भाई आया था, पर एक ही दिन रहकर दूसरे दिन यहाँ से चला गया। बता क्यों? वो क्यों? घर कौन संभालेगा? भाभी, आप चाहती हो तो नहीं जाती हूँ मैं। ऐसे कौन बोल रहा है? तुम जाओ ना, पर जाते वक्त आई को बता कर जाना। हाँ हाँ। हाँ। अरे अरे, रहने दे। यमुना, ले ले जरा, जा। अब एक बार जाने लगी ना, फिर रुकेगी नहीं। 2 दिन में भागेगी मायके। सरिता खप रही है। गुड मॉर्निंग। कैसा है दत्ता? वाह। माधव, हाँ नाश्ता करोगे? हाँ हाँ, सुबह का नाश्ता दबा कर करने का, लेकिन उसके बाद दोपहर का खाना थोड़ा कम। ये क्या, भाभी ने बताया? अच्छा मजाक था, अच्छा था, पसंद आया। सुबह सुबह गांव में भूख लगती है। हाँ, खेत से आने के बाद पेट में चूहे दौड़ते हैं। हाँ, अच्छा है, ख्याल तो रखना ही पड़ता है। गांव में सेहत वैसे भी अच्छी रहती है, लेकिन शहर में ध्यान देना पड़ता है। हमको क्या समझता है शहर का? क्यों रे? एक बार ही बाबा के साथ गया था बचपन में। अरे उसमें क्या है, एक बार आ जाना उधर। तुम लोग जाओगे तब आऊंगा ना। जाएंगे जाएंगे, एक बार ये जांच वगैरह पूरी हो जाए ना, फिर तुरंत निकलेंगे। और क्या? वो तो अभिराम को ही पता कि उसका दोस्त क्या कर रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो वकील काका की जांच कहां तक पहुंची उस बारे में बात कर रहे थे। वैसे विश्वास राव कहाँ है? पता नहीं। मैं बाद में लूंगा। हाँ तो मुझे दे दे। खा रे। माधव कहता है सुबह का नाश्ता बहुत होना चाहिए। बराबर है ना माधव? हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं बाद में खाऊंगा ना। अरे हाँ पूर्वा, पांडु के लिए भी रखते। कल बहुत मार खाया उसने। हाँ, असली गुनाहगार पकड़ा गया तो अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है रे, लेकिन आई की तरफ भी देखना पड़ेगा। अरे कल हल्दी कुमकुम में सुहागन की तरह सच कर आ गई थी। वो विश्वासराव किसी बाबा का अंगारा दे रहा है ना? पर हम लोगों को भी और कोशिश करनी होगी ना। हाँ, कोशिश मतलब?
डॉक्टर के पास ले जाना है क्या? अभिराम, इस बारे में तेरा क्या कहना है? क्या? उसको क्यों पूछ रहे हो? कहीं मत ले जाओ, बाबा सचमुच दिखते होंगे उसे। अभिराम, तू कुछ भी नहीं बोल रहा है, एकदम खामोश है। पूर्वा, जरा देविका को बुला। किस लिए? उससे पूछता हूं क्या कारण है इसका। भैया वो मायके जा रही है। अच्छा, ये कारण है क्या? ऐसे अचानक क्यों जा रही है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे ऐसे नाराज नहीं होना रे। पत्नी एक दिन के लिए भी मायके गई ना तो वो छुट्टी का दिन होता है। हाँ। बट डोंट वरी, जाकर आओ। हाँ, और जल्दी आना। आई, क्यों री, क्या हुआ? जरा बात करनी थी। अरे तो वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ आजा। नहीं, रहने दीजिए। बैठ। अरे बैठ ना, बैठ। कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तू इन बातों को दिमाग से निकाल दे। आई, मैं आज अपने आई के पास जा रही हूँ। मायके? अरे ऐसे अचानक क्यों? ऐसे ही। जा, चली जा, पर जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। और हाँ, जाते वक्त लड्डू ले जाना, खाली हाथ मत जाना। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छे से जा, संभल कर जा। हाँ अभिराम, जाते वक्त कुछ खाने के लिए लेकर जाना। हाँ? भैया मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? तो क्या अकेले भेज रहा है? माधव भैया, हाँ? नमस्कार करती हूँ। भैया नमस्कार। क्या हुआ? अभिराम साथ में नहीं आ रहा है? अरे देविका, कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, अरे वो मायके जा रही है। अरे वाह, अच्छा है, तो जाओ। हाँ हाँ, पर नार्वेकर के दामाद जी ससुराल नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्या रे अभिराम, क्या हुआ? मैंने ही कहा उनसे, परीक्षा करीब आ गई है ना, पढ़ाई करनी है उनको। एक दिन से कुछ नहीं होता। हाँ? और वैसे भी कितना दूर जाना है? भाभी मुझे सच में काम है। आर्चिस, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हाँ, तो तू देविका को कार में छोड़कर आएगा क्या? ओके। अरे ओके क्या ओके? तुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? छे, क्या काम है? कुछ नहीं। अरे नहीं क्या? कल नहीं कह रहा था तू क्या काम है करके? अरे मैं तो भूल ही गया। अभी काका, आई एम सो सॉरी, मैं काकी को छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। सो सॉरी। वही तो। ठीक है, तो मैं उसको रिक्शा स्टैंड पर छोड़कर आता हूँ। अरे फिर उसी रिक्शा में बैठकर देविका को छोड़ के आ। अरे पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिक्शा वगैरह किस लिए? अपनी गाड़ी है ना, गाड़ी लेकर जा। क्यों? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? अरे अभी आशीष से बोल रहे थे ना कि गाड़ी से छोड़कर आओ। तुम ही चले जाओ ना फिर। ठीक है, मैं ही होकर आता हूँ। देविका, जा रही हो क्या? हाँ। रुको जरा। पूर्वा, जा बेटा, हल्दी कुमकुम लेकर आ जरा। और भैया, जाते वक्त कुछ लेकर जाना। हाँ अभिराम,
खाली हाथ मत जाना। हाँ। नमस्कार। अरे रहने दे। आता हूँ। ये क्या? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उसको जरा मायके छोड़ कर आता हूँ। अच्छा, भाभी मायके जा रही है? फिर ये चेहरा क्यों ऐसा है? या अभिराम को छोड़कर जा नहीं पा रही है? क्या विश्वास राव, देविका मायके जा रही है तो चलेगा ना? नहीं, तुम ही कहते हो ना कि इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। वैसे भी कितना दूर है मायका? कोई बात नहीं, जाइए। लेकिन हाँ भाभी, जरूरत होगी तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, आऊंगी मैं। ठीक है, जाइए। चलो। कहाँ गई ये? मायके गई है। मायके गई तो ठीक है, पर ऐसे कैसे चली गई? बताकर नहीं जा सकती थी? मैं यहीं पर खड़ी थी ना। आज तक इस घर में किसी ने मुझे मान नहीं दिया, और अब ये आई, ये भी मुझे मान नहीं देगी क्या? छाया, अरे कौन आया है देख। सुनती हो? बाहर आओ जल्दी। आइए आइए आइए। अरे वाह, मेरी बच्ची आ गई। रुक जा, हाँ पहली बार मायके आई है ना, नजर उतारनी पड़ेगी। रुक जा। अच्छा हुआ दामाद जी आप आए, हमारे घर पर आए, अच्छा लगा। अरे जल्दी लाओ ना। आती हूँ। देविका, कैसी है तू? अरे देविका, क्यों रो रही है? देविका, अरे देविका, बताएगी क्या हुआ है? अरे अरे कुछ भी हुआ नहीं है, पहली बार मायके आई है ना, इसीलिए आंखें भर आई है उसकी। देविका शांत हो जा, चुप हो जा बेटा। मैं चलता हूँ। हाँ? अरे ऐसे कैसे दामाद जी, शादी के बाद आप पहली बार घर पर आए हैं। हाँ? और ऐसे ही आप निकल जा रहे हैं? वो थोड़ा घर पे काम है। रुक जाइए थोड़ी देर, यहाँ पर बैठ जाइए, चाय पानी पीजिए और फिर यहाँ से जाइए, ठीक है ना? ऐसी कौन सी जल्दी है दामाद जी, आप यहीं पे तो रहते हैं। हाँ आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए।
बैठिए बैठिए। सुनो, जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। अभी लाई। जाओ। क्या सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा लगा। कितने दिनों बाद देविका घर पर आई। हम दोनों ही घर पर होते हैं ना, इसीलिए मन नहीं लगता है। पर अब 4 दिन देविका अपने घर पर रहेगी, है ना देविका? वैसे अगर अभिराम राव तेरे बिना रह पाएंगे तो तू रह ले, समझ गई ना? वैसे ब्याही लड़की को मायके में ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं है। क्यों अभिराम राव, सही कहा ना? लीजिए, पानी पीजिए। आराम से आराम से। लगता है घर पे किसी ने याद किया होगा। सुनो, इनके चाय नाश्ते का कुछ देखो जरा जाके। जी अच्छा। हाँ, और ये लो। हाँ, ये देविका की बैग जरा अंदर लेकर जाओ। हाँ। हाँ? सरिता, ओ सरिता। दत्ता भैया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। आइए बैठिए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बैठिए। बैठिए ना। क्यों जी, क्यों बुला रहे? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज अभिराम भी घर पर नहीं है, तो सोचा क्या करूं, दत्ता भैया से बात कर लेता हूं। ऐसे कैसे? बिना काम के तो तुम कभी किसी से बात ही नहीं करते। नहीं, काम तो है, पर आज मैं एक ऑफिसर की तरह नहीं, हाँ? बल्कि अभिराम के दोस्त के नाते बात कर रहा हूं। क्या काम है? एक विषय पर बात करनी है। समझ गया। तुम्हें उसी मुद्दे पर बात करनी है ना? मैं भी समझ गई। पहले ही कहा था मैंने, छाया के बारे में बात नहीं करनी। हाँ, आपने मुझे बताया है, पर मैं आज इस घर के सदस्य के नाते बोल रहा हूं। इतना तो अपनापन है हम में, एक इंसान के नाते बात कर रहा हूं। हमें छाया को उनका। पर लोग क्या कहेंगे? शादी के पहले ही दिन जब उनके पति की मौत हो गई, तब ये लोग आए थे क्या उन्हें सहारा देने के लिए? आपने ही दिया ना सहारा। पर अब नहीं होगा। ऐसा होकर ही कई गृहस्थियां नए से बसी हैं। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। पर क्यों? आपको छाया की फिक्र नहीं होती है क्या? फिक्र है, इसीलिए घर में रखा है। पर इस घर में रहकर उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। दूसरी शादी अपशकुन होता है। ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है? हमें शास्त्र मत सिखाओ तुम। लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं ना, एक बहन के लिए उसके सगे भाई से। प्लीज दत्ता भैया, मुझे बताइए आपको उन पर इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मेरी बहन है वो। पर बहन के लिए आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया। 3 भाइयों की इकलौती बहन है। और उनकी असली खुशी किस में है? मतलब वो खुश नहीं है, ऐसा कहना है तुम्हारा? आपने उन्हें आखिरी बार खुश कब देखा था? बताइए ना, आखिरी बार हंसते हुए, शर्माते हुए कब देखा था? उसकी शादी के वक्त ससुराल वालों ने हाँ कहा था, तब देखा था। नाचते हुए, हंसते हुए। उसकी शादी से सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ होगा तो वो मैं हुआ था। बाबा ने जब बताया था
कि दूल्हे ने हाँ कर दी है, तब वो मेरे कमरे में आई थी और हंसते हंसते मुझे बताने लगी। मैं उसको चिढ़ाने लगा और अचानक गले लगकर रोने लगी। अब मैं अपने घर जाऊंगी। तब ये दत्ता रोया था। मेरी बहन की खुशियां थी उस शादी में। विदा करते वक्त मैंने दूल्हे के कान में कहा था, मेरी बहन को सुखी रखना। बहुत खुश देखा था मैंने उसे दूल्हे के गले में वरमाला पहनते हुए। कन्यादान के वक्त, यहां से जाते वक्त, घर से निकलते वक्त उसकी आंख में आंसू थे, पर उन आंसुओं में भी एक खुशी थी। अब यही सुख उन्हें फिर से दिलाना है आपको। दत्ता भैया, मुझे पता है आपको छाया के बर्ताव पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? कारण उन्हें किसी के सहारे की जरूरत है। उन्हें अपने आदमी की जरूरत है। हाँ, और इसके लिए हमें उनकी शादी करवानी चाहिए। गांव के बारे में मत सोचिए। आपकी बहन सुखी होगी ना, उनके मन में आपके लिए जो गुस्सा है वो दूर होगा। और फिर देखिए, आपकी बहन फिर से एक बार आपको हंसते हुए, शर्माते हुए दिखेगी। सुनो, रुको सरिता, विश्वासराव, ये हमारे घर का मामला है, लेकिन तुम तो बाहर के हो। पर तुम हमारी बहन का असली सुख किसमें है ये बता रहे हो। ये तो हमें समझना चाहिए था। हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सुनो, छाया की फिर एक बार शादी होगी।